तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द्रव की तरह गैस पदार्थ भी दाब लगाता है। देखो इसके लिए क्या करूँगा कि एक गिलास में हम पानी लेंगे, वैसे आप लोग करते हो लेकिन शायद कॉन्सेप्ट ना पता हो कि कैसे एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे क्यों होता है। देखो क्या है कि मेरे पास खाली गिलास है, इसमें पानी भर लिया, पूरी तरह पानी भर लिया, ठीक है। अब जैसे इसको उल्टा करेंगे ऑब्वियसली पानी नीचे आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर रख देंगे कार्डबोर्ड, इसके मुंह पर रख दिया कार्डबोर्ड, ठीक है। अब इसको हम उल्टा करते हैं, तो जैसे ही उल्टा करते हैं तो फिर आप देखोगे क्या पाओगे। देखो पानी जो है इसके अंदर भरा हुआ, पूरी तरह से पानी देख सकते हो, पूरी तरह भरा हुआ है। ये पानी नीचे नहीं गिर रहा है, इसका कारण समझना आपको। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी का जो दाब है वायु गुरुत्वीय बल के कारण, पानी गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की ओर दाब लगा रहा है, और इसके चारों ओर के जो आसपास की हवा है वायुमंडलीय दाब ऊपर की ओर लगा रहा है। क्योंकि पानी का दाब गुरुत्वीय बल के कारण जो दाब लग रहा है और वायु का जो दाब है नीचे से ऊपर की ओर, वो दोनों समान है, इसलिए वो पानी नीचे की ओर नहीं गिर रहा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा आप करोगे। हाँ, अगर मैं क्या करूँ कि अगर इस छोटे गिलास की जगह पर, इस छोटे गिलास की जगह पर अगर मैं बड़ा गिलास लेता हूँ तो क्या ऐसी स्थिति में दाब बढ़ेगा या कम होगा, वो बताना आपको। देखो एक छोटे गिलास की जगह पे एक मैं लंबा, थोड़ा सा लंबा गिलास ले लिया, चूंकि ये चौड़े मुंह वाला गिलास है। अब मैं छोटे मुंह वाला गिलास लिया, ठीक है, इसके अंदर में पानी को उलट दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जैसे ही रखेंगे, अब इसको हमने ऐसे कर लिया, जैसे इसको उल्टा करेंगे तो अभी भी पानी नहीं गिर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि इस पानी का दाब नीचे की ओर गुरुत्वीय बल के कारण और वायुमंडलीय दाब ऊपर की ओर, जो इसको ऊपर की ओर प्रेशर लगा रहा है, वायुमंडलीय दाब लगा रहा है, वो दोनों समान है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि गिलास की मोटाई बढ़े या गिलास की मोटाई कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गिलास जितना मोटा होगा या जितना पतला होगा, वायुमंडलीय दाब और इसका जो दाब होगा वो दोनों सेम होगा, या समान होगा, इसलिए पानी नीचे की ओर नहीं गिरेगा। इसकी जगह पे और बड़ा गिलास लेते हैं फिर भी नहीं गिरेगा। रीज़न बिहाइंड यही है कि जो वायुमंडलीय दाब है वो दाब और साथ साथ इसका जो गुरुत्वीय बल के कारण जो दाब है वो दोनों सेम है, इसलिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको वायुमंडलीय दाब का कुछ और भी इफेक्ट्स दिखाना चाहता हूँ, कुछ और भी प्रभाव दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक खाली बोतल लेते हैं। देखो खाली बोतल है, इसके अंदर में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा ही पानी भर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें पानी भर लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसके अंदर हमें डालना है स्ट्रॉ। चूँकि होल करना है तो होल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको होल करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे होल कर लिया। अब इसके अंदर डाल देता हूँ स्ट्रॉ, ठीक है। ये स्ट्रॉ हो गया। अभी पानी गिरेगा नहीं क्योंकि पानी का लेवल स्ट्रॉ से होल से नीचे है। देखो ऐसा है कि यहाँ पानी जो है ना, द्रव इसके अंदर जो भरा हुआ पानी है वो चारों ओर इसकी दीवारों पर दाब लगा रहा है। इसके मैंने बता चुका है कि सतहों पे भी दाब लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, इसकी दीवारों पे भी दाब लगा रहा है। और दाब सेम नहीं होगा, ठीक है, दाब सेम नहीं होगा। नीचे दाब ज़्यादा होगा, जैसे जैसे ऊंचाई पे ऊपर की ओर आएंगे दाब कम हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि गैस का दाब किस प्रकार से होता है, ठीक है। गैस के दाब का असर देखेंगे। देखो यहाँ लेवल से ऊपर होल कर दिया, इसके अंदर डाल दिया स्ट्रॉ। क्या स्ट्रॉ से पानी गिर रहा है? नहीं गिर रहा है। लेकिन जैसे जैसे अब इसके अंदर हम क्या आ जाएंगे, वायु भरेंगे। तो वायु भरने के लिए हम क्या करते हैं, एक बैलून्स लगते हैं, ठीक है। बैलून्स पे हवा फिल करते हैं। इस बैलून्स पे हमने हवा फिल कर लिया। अब क्या करना है, देखिएगा अभी क्या है कि स्ट्रॉ से तो पानी नहीं आ रहा है। स्ट्रॉ देखो, ये देख सकते हो पानी का लेवल यहाँ तक है, ठीक है। स्ट्रॉ थोड़ा सा ऊपर है। जैसे इसको मैं मतलब अभी बांध रखा, हवा को अंदर पास नहीं होने दे। जैसे ही हवा को अंदर पास होने देंगे फिर देखेंगे, चीज़ें समझ में आ रहा है आपको। देखो इसमें ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हवा पानी पर दाब लगा रहा है। जैसे ही दाब लगाएगा तो भाई नीचे की ओर जाएगा, लेकिन उसको जाने का कोई रास्ता था नहीं। उसको एक ही रास्ता था कि स्ट्रॉ के जरिए ऊपर से पानी बाहर निकल गया, ठीक है। जब तक दाब था इसके अंदर, हवा भरी हुई थी, तब तक पानी निकल गया। जितना पानी रहना था रह गया। फिर इसको फूंक करके फिर पानी बाहर निकाल सकते हैं जहाँ तक स्ट्रॉ का लेवल रहेगा। आई होप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
देखिए गैसों के दाब का और भी एग्जांपल करके मैं दिखाऊंगा। देखो ऐसा है कि एक बैलून्स को इसके अंदर में हमने बैलून्स को उल्टा करके रख दिया, ठीक। तो बैलून्स के ऊपर वाले भाग को इसके साथ हमने सपोर्ट में बांध दिया। अब क्या करेंगे कि हम ये कहेंगे कि आपको कि इस बैलून्स को फूंकना, लेकिन बाहर से नहीं तो और दूसरे तरीके से। तो अब क्या करेंगे, उसके लिए मैं होल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा होल कर दिया ताकि इसके अंदर की हवा को मैं सक आउट कर सकूँ, बाहर निकाल सकूँ। इसके अंदर जितने भी हवा भरी हुई है उसको मैं बाहर निकालना चाहूँगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको होल कर देता हूँ। तो मैंने छोटा सा होल कर लिया। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर मैं छोटा सा होल किया हूँ और इसकी दीवारों के इसके मुंह वाले ऊपर में हमने एक बैलून्स लगा दिया। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो घर पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि हवा को मैं बाहर करूँगा, जिसके अंदर हवा भरी हुई है वो बाहर करूँगा। तो अब मैं इसको फूंकता हूँ, हवा को बाहर करने की कोशिश करते हैं। अब देखो कैसा प्रभाव दिखेगा। आप देख सकते हो जैसे ही हवा को बाहर निकाला, वैसे बाहर तो नहीं निकाला बल्कि अपने अंदर ले गया। तो जैसे ही हवा को मैंने अपने अंदर ले गया, मतलब इसके अंदर की हवा को खाली किया, तो ये अंदर में क्या हो गया, लो प्रेशर है ना, कम दाब हो गया, निम्न दाब हो गया। तो निम्न दाब की ओर हवा जो है वो उच्च दाब से हवा निम्न दाब की ओर आएगी। तो बाहर की हवा जो है वो इस होल के जरिए, इस मुंह के जरिए अंदर की ओर आएगी। चूंकि ये बैलून्स लगा हुआ है इसलिए वो बैलून्स क्या होता है, आकार थोड़ा उस बैलून्स में हवा भर जाती है, वो बैलून्स का आकार बड़ा हो जाता है, यही रीज़न है, ठीक है। क्योंकि अंदर की हवा कम होगी तो लो प्रेशर, अब हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर आती है। तो देखो ये सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दर्द की तरह भी गैस दाब लगाती है, चाहे वो दीवारों पर लगाए या किसी भी चीज़ पर लगाए, लेकिन दाब लगाती है, ठीक है। तो आई होप कि आज का इंटरेस्टिंग क्लास आपको पसंद आया होगा। एक्सपेरिमेंट के जरिए जो चीज़ें मैं समझाया हूँ उससे ये समझ में आया चीज़ें कि गैस भी दर्द की तरह दाब लगाता है, ठीक है। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें।